नमस्कार। आपका स्वागत है चैप्टर क्राइम के इस नए एपिसोड में। आज की कहानी हर उस भारतीय को सुननी चाहिए जो अपने आप को भारतीय कहने पर गर्व महसूस करता हो। ये कहानी उस क्रांतिकारी की है जिसने ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही कहा था, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद रहूँगा और मैं आज़ाद ही मरूँगा। चंद्रशेखर को आज़ाद नाम एक खास वजह से मिला। चंद्रशेखर जब 15 साल के थे तो उन्हें किसी केस में जज के सामने पेश किया गया। वहां पर जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरे घर का नाम जेल। जज ये सुनते ही भड़क गए और चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सजा सुनाई। यहीं से उनका नाम आज़ाद पड़ गया। आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। आज़ाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी उस समय अकाल के कारण उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक निवास को छोड़कर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर रियासत में नौकरी करना शुरू कर दिए और भाबरा गांव में बस गए थे। आज़ाद का बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र स्थित भाबरा गांव में बीता। यहां पर आज़ाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए थे, जिसके कारण उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। जलियांवाला बाग कांड के समय चंद्रशेखर बनारस में पढ़ते थे। बनारस उस दिनों भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। बनारस में वह देश के महान क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्ता और प्रवेश चटर्जी के संपर्क में आए। इन नेताओं से वे इतने प्रभावित हुए कि क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ में सदस्य बन गए। इस दल ने शुरू में गांव के घरों को लूटने की कोशिश की, जो गरीब जनता का खून चूसने जैसा था। लेकिन दल को जल्दी ही समझ में आ गया कि अपने लोगों को तकलीफ पहुंचाकर वे जनमत हासिल नहीं कर सकते। दल ने अपनी गतिविधियों को बदला और उसका उद्देश्य केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाकर अपनी क्रांतिकारी लक्ष्यों को प्राप्त करना था। दल ने पूरे देश को अपने उद्देश्य को परिचित कराने के लिए अपना मशहूर पंपलेट द रिवॉल्यूशनरी प्रकाशित किया। काकोरी कांड से कौन नहीं परिचित है, जिसमें देश के महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। दल के 10 सदस्यों ने इस लूट को अंजाम तक पहुंचाया और अंग्रेज के सामने खजाने को लूटकर उनके सामने चुनौती पेश की। इस घटना के बाद दल के ज्यादातर सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। दल बिखर गया। आज़ाद के सामने एक बार फिर से दल खड़ा करने का संकट आ गया। कई प्रयासों के बावजूद अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ने में असफल रही। इसके बाद छुपते छुपाते आज़ाद दिल्ली पहुंचे, जहां के फिरोज शाह कोटला मैदान में बचे हुए क्रांतिकारी की गुप्त सभा आयोजित की गई। इस सभा में आज़ाद के अलावा महान क्रांतिकारी भगत सिंह भी शामिल हुए। तय किया गया कि एक नए नाम से नया दल का गठन किया जाए और क्रांति की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। नए दल को नाम दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। आज़ाद को इसका कमांडर चीफ बनाया गया। संगठन का वाक्य था, हमारी लड़ाई आखिरी फैसले तक जारी रहेगी और आखिरी फैसला जीत या मौत। दल ने सक्रिय होते ही कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया कि अंग्रेज सरकार एक बार फिर से उनके पीछे पड़ गई। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या का निश्चय लिया और चंद्रशेखर आज़ाद ने उनका साथ दिया। इसके बाद आयरिश क्रांति से प्रभावित भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ने का निश्चय किया और आज़ाद ने फिर उनका साथ दिया। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत लगा दी और दल एक बार फिर बिखर गया। आज़ाद ने भगत सिंह को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। जब दल के लगभग सभी लोग गिरफ्तार हो चुके थे, तब भी आज़ाद लगातार ब्रिटिश सरकार को चकमा दे रहे थे। अंग्रेज सरकार ने राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई और आज़ाद इस कोशिश में थे कि उनकी सजा को किसी तरह कम से कम उम्र कैद में बदलवा दी जाए। ऐसे ही एक प्रयास के लिए वे इलाहाबाद पहुंचे। इसकी भनक पुलिस को लग गई और जिस अल्फ्रेड पार्क में वे थे उसे हजारों पुलिस वालों ने घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। लेकिन आज़ाद ने लड़ते हुए शहीद होना ठीक समझा। उनका अंतिम संस्कार भी अंग्रेज सरकार ने बिना किसी सूचना के कर दिया। लोगों को मालूम चला तो लोग सड़कों पर उतर आए। ऐसा लगा जैसे गंगा जी संगम छोड़कर इलाहाबाद की सड़कों पर उतर आई हों। लोगों ने उस पेड़ की पूजा शुरू कर दी जहां इस महान क्रांतिकारी ने अंतिम सांस ली थी। उस दिन पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत ने अपने हीरो को किस तरह अंतिम विदाई दी। दुनिया में जिस सरकार का सूर्य अस्त नहीं होता था,
वह शक्तिशाली सरकार भी उसे कभी बेड़ियों में जकड़ नहीं पाई। चंद्रशेखर हमेशा आज़ाद ही रहे, आज़ाद ही थे और आज़ाद ही आखिरी सांस ली थी।